नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा 2025 वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले खाली स्थान के समानुपाती होती है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? वो सी हो जाएगा, बल होगा। क्या? बल होगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है। अर्थात F जो होता है प्रोपोर्शनल टू डेल एम भी बटा क्या होता है? डेल टी। इसे लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू एम डेल वी बाई डेल टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल टी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी F प्रोपोर्शनल टू जो है वो एम ए हो जाएगा। यानी F बराबर क्या हो जाएगा? एम ए हो जाएगा। एफ बराबर एम ए हो जाएगा। न्यूटन के गति द्वितीय नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्या है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। प्रकाश के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, ये जो है वो असत्य है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति क्या होती है? तो आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित जो है वो रहती है। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? कौन जो है अनुचुंबकीय जो है पदार्थ है? सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में कमजोर रूप से चुंबकीय हो जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन इत्यादि। जब कोई पिंड क्या है? जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाती है? तो कुल ऊर्जा जो है अपरिवर्तित रहती है। क्या है? अपरिवर्तित रहती है। किसी तंत्र की कुल ऊर्जा सदैव जो है वो संरक्षित रहती है। जब वस्तु महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसमें केवल स्थिति ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि न तो ऊर्जा बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चूंकि कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है, तो जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो कुल ऊर्जा जो है अपरिवर्तित रहती है। आंसर हो जाएगा सी। एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है? एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सही जो है जो पूछ रहा है? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित जो है वो नहीं होती है। क्या है? नहीं होती है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें विद्युत एवं चुंबकीय स्थिति ऊर्जा निहित होती है। इन पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं होता है। एक्स किरण की खोज किसने किया था? एक्स किरण की खोज जो है रॉन्टजन, क्या है? रॉन्टजन ने किया था। एक्स किरण की खोज जो है रॉन्टजन ने किया था। एक्स किरण रेडियो तरंग और प्रकाश की चाल के समान होता है। एक्स किरण जो है रेडियो तरंग और प्रकाश की चाल के समान होती है। अगला है चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। क्या है? सही कथनों का चयन कीजिए। तो बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, बिल्कुल सही है। वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, ये गलत है। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिण ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर जो है समाप्त होती है, ये भी गलत है। बल की चुंबकीय क्या है? बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है, ये सही है। आंसर हो जाएगा केवल 1 एवं 4 होगा। क्या है? 1 एवं 4 होगा। बल की चुंबकीय रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, वे भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिकतम होती है ना। बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड के माध्यम से फैली हुई निरंतर वक्र में जो है वो बंद होती है। और बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। कहाँ? चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। अगला है नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक क्या है? और इसका सही आंसर होगा K2Cr2O7। क्या है? K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक क्रिस्टलीय आयनिक ठोस यौगिक है जो बहुत चमकीले लाल नारंगी रंग का होता है। पोटेशियम आयोडाइड एक रासायनिक यौगिक दवा है। यह आर अनुपूरक है जिसका सूत्र जो है वो Ki होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। क्या है? सही है। नमक और बर्फ का मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, तो ये जो है बिल्कुल सही है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये जो है वो गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। क्या है? आर जो है गलत।
बर्फ में अब द्रव्यों को मिलाने पर उसका गलनांक जो है वो घट जाता है। अब द्रव्य को मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि गलनांक सामान्यतः कम हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक, सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो कम हो जाता है। क्या है? कम हो जाता है। अगला है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन जो है 20 दिनों में हो जाएगा। क्या है? 20 दिनों में हो जाएगा, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। कैसे होगा? तो मान लिया कि अगर पूरी 1 है तो वो 10 दिन के बाद जो है वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। फिर 10 दिन के बाद जो है ये 1/4 हो जाएगा। क्या? 4 हो जाएगा। तो 1/4 तो हो जाएगा। तो कितना विघटन हो गया? 1 में से जो है 1/4 जो है बच गया है, तो घटा देंगे तो ये कितना हो गया? 4 हो गया, ये हो गया 4 - 1 यानी 3/4 तक 3/4 का विघटन हो गया है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये 10वां नंबर प्रश्न है। तो ये हो जाएगा, सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं। ये सत्य नहीं है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, यह कथन डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार असत्य है। सभी पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य एवं अविनाशी जो है वो होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में जो है वो सही है? तो यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में जो है वो बदल देता है। लाल को जो है नीले रंग में बदल देता है, ये विषय में सही है। कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में सही है? तो ये बी हो जाएगा। क्षार कड़वा होता है और लाल लिटमस को जो है नीले में बदल देता है, और ये जल में विलय तथा स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। अम्ल क्या है? स्वाद में खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पेपर को लाल में कर देता है। अम्ल का तो याद रखिएगा अनिल से। क्या है? अनिल से। आ से हो जाएगा अम्ल हो जाएगा, नी से हो जाएगा नीला लिटमस, ये बदलाव होता है लाल में। नील से नीला से लाल होता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करते हैं। स्कैरिस जो है सूत्रकृमि संघ है, निमेटोड है। क्या है? निमेटोड है, यानी हो जाएगा 3। मलेरिया परजीवी जो है आदि जंतु है, प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है। घरेलू मक्खी जो है वो संधिपात संघ है, ऑर्थोपोडा है। क्या है? ऑर्थोपोडा है। और गाय जो है वो स्तनी वर्ग के मैमेलिया है। क्या है? मैमेलिया है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1। तो 12 के हो जाएगा ऑप्शन ए सही। किस किरण से, क्या है? किस किरण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? सही आंसर हो जाएगा किस किरण नहीं, किस कारण से। किस कारण से अगर ईथर को थोड़ा सा भी मात्रा हथेली पर रखेगा तो ठंडा प्रदान करेगी। इसका कारण है बाष्पीकरण के कारण। क्या है? बाष्पीकरण के कारण। ईथर का उपयोग क्या है? निश्चेतक के रूप में जो है वो किया जाता है। ईथर बाष्पशील पदार्थ है, इसकी उच्च अस्थिरता तथा कम क्वथनांक होता है। जब इन्हें हथेली पर रखते हैं तो हाथ की गर्मी के कारण इनका बाष्पन तेज हो जाता है, जिससे हमें जो है ठंडक महसूस होती है। मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया खाली स्थान में शुरू होती है और खाली स्थान में जो है वो पूर्ण होती है। तो ये मुंह से जो है शुरू होता है और छोटी आंत में जो है पूर्ण होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला है। क्या है? खाद्य श्रृंखला है। तो एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य यानी भोजन का स्थानांतरण ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। भोजन के लिए सभी जीव पादपों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो निर्भर होते हैं। मार्सिलिया, फर्न तथा हॉर्स टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है? और इसका आंसर होगा टेरिडोफाइटा। क्या है? टेरिडोफाइटा समूह के उदाहरण है। इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा जो है पत्ती में विभाजित होता है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए जो है उत्तक संवहन उत्तक भी लगे रहते हैं। क्या? लगे रहते हैं, उत्तक भी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लार सलाइवा का लाभ नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ये जो है लाभ नहीं है। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। लार हल्की अम्लीय होता है। पीएच कितना होता है लार का? तो ये 6.8 होता है। यह जो है लार ग्रंथियों से निकलती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग 600 मिलीलीटर लार बनता है। इसमें लगभग 99% जल तथा 1% एंजाइम होता है। लार मुंह में पीएच संतुलन बनाए रखने में भी
क्या करता है, मदद करता है। और लार में विशेष एंजाइम होता है जो हमारे भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाने में जो है वो मदद करते हैं। नेक्स्ट है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा, और ये नहीं हो जाएगा तो भोजन का जो है ऑक्सीकरण। क्या है, भोजन का ऑक्सीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के लिए जिम्मेदार है। कोशिकीय श्वसन में भोजन के अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होती है। इस प्रक्रिया के दौरान भोजन में मौजूद रासायनिक ऊर्जा एटीपी में जो है बदल जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। और इसका जो है नाम दिया था कार्ल बेंडा ने, कब दिया था, 1898 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि डेसिमल यानी दशमलव से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति जो है वो क्या है, तो वह है एनकोडर है। क्या है, एनकोडर है। थायमिन किस विटामिन का जो है रासायनिक नाम है, थायमिन। रासायनिक नाम जो है वो किसका है, तो ये B1 का है, थायमिन। क्या है, B1 का। अगर विटामिन ए की बात करें तो ये होता है रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबो जो है वो फ्लेविन होता है। विटामिन B1 का क्या हो गया, थायमिन हो गया। और विटामिन B3 के इस तरह जो है तो वो नियासिन। क्या है, नियासिन। या कह सकते हैं निकोटिनेमाइड भी है, निकोटिनेमाइड भी कहा जाता है, या भी नियासिन कहा जाता है। B5 होता है। क्या है, B5 की अगर हम बात करें तो यह है पेंटोथेनिक। क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल। क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल। B6 की अगर हम बात करें तो यह है B6 के है बायोटीन। क्या है, B6 के बायोटीन है। B7 का जो है वो बायोटीन है। और B6 की अगर हम बात करें पायरिडॉक्सिन, पायरी जो है वो डॉक्सिन जो है B6 का है। क्या है, B6 का है। B7 हो गया। और B9 की अगर बात करें, B9 सभी एक जगह लिख देते हैं, फॉलिक अम्ल। क्या है, फॉलिक अम्ल हो जाएगा। B12 की अगर बात करें तो साइनोक्वालामिन, साइनोक्वालामिन हो जाएगा। विटामिन ई की अगर हम बात करें टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल हो जाएगा। अब विटामिन के की बात करें तो फिलोक्विनोन। क्या है, फिलोक्विनोन हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, B1 हो गया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, और सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। क्या है, इंडोनेशिया में। बुद्ध के अवशेष पर बनाया गया स्मारक को क्या कहा जाता है, स्तूप कहा जाता है। क्या है, स्तूप कहा जाता है। अब कार्ले का चैत्य यानी महाराष्ट्र भारत के सबसे बड़ा जो है वो चैत्य है, वो ध्यान रखेगा। बौद्ध धर्म में प्रार्थना स्थल को चैत्य कहा जाता है। प्यूनिक युद्ध खालिस्तान के मध्य लड़े गए, और इसका आंसर होगा रोम और कार्थेज के बीच। रोम और कार्थेज के बीच जो है वो लड़े गए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राख के साक्ष किस पुरापाषाणिक स्थल से मिलता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा B, कुरनूल गुफा से। क्या है, कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पुरापाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कार अग्नि है। क्या है, अग्नि है। चूल्हा के रूप में आग के साक्ष्य जो है कुरनूल के क्षेत्र में उत्तर पूरा पाषाण गुफाओं से ज्ञात हुआ है। अगला है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। हड़प्पा स्थल तो ये स्थित है रावी नदी के तट पर। क्या है, रावी नदी के तट पे स्थित है। हड़प्पा की खोज जो है किसने किए थे, तो दयाराम साहनी। क्या है, दयाराम साहनी ने। कब, तो 1921 में। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा जो है वो कथन सही नहीं है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, ये जो है वो सत्य नहीं है। आंसर हो जाएगा D हो जाएगा। क्या है, D हो जाएगा। ऋग्वेद में मवेशियों और घोड़ों के प्राप्ति के लिए अनेक युद्धों की चर्चा है। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। क्या है, लाया जाता था। ऋग्वैदिक युद्धों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसी जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो, या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी जो है लड़ी जाती थी। और युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन जो है आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। कुछ जो है धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। अगला है मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है।
तो मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, बिल्कुल सही। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों में शासन किया जाता था, सही है। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना या भेंट दिया करते थे, सही है। तो आंसर जो हो जाएगा वो सभी सही है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। तो विशाख दत्त जो है वो क्या है, एक नाटक है। बराहमिहिर जो है वो खगोल विज्ञान। चरक जो है वो क्या थे, चिकित्सक थे। और ब्रह्मगुप्त जो है गणितज्ञ थे। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या है, ए सही हो जाएगा। अगला है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? और इसका आंसर हो जाएगा सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले, बंद शहर के। तो आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण विभाग थे और उनके कार्य थे, जो कई बार पूछा जाता है। जैसे अगर मान लिया पूछ दे दीवान ए बजारत, क्या है, दीवान ए बजारत क्या था? तो ये वित्त विभाग था। क्या है, वित्त जो है वो विभाग था। अगर पूछ ले दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज क्या था? तो ये सैन्य विभाग था। क्या है, सैन्य विभाग था दीवान ए अर्ज। एक हो गया दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज जो है वो क्या था? राजस्व विभाग। क्या है, राजस्व विभाग था। इसी तरह दीवान ए खैरात विभाग था। दीवान ए रसालत बहुत बार पूछा जाता है, दीवान ए रसालत। तो ये जो था वो क्या था? दीवान ए रसालत विदेश विभाग। विदेश जो है वो विभाग था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? और ये आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था जिसमें उसको मराठा एवं दक्कन दोनों सल्तनतों से सैन्य सहायता मिली। यह सबसे बड़ा कारण था, जिसके बाद औरंगजेब की राजपूतों के विरुद्ध स्थिति काफी कमजोर पड़ गई थी। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो ये जज जो थे वो है जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। क्या है, जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड थे। गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा पंथ की स्थापना की और ये किए गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिकों के रूप में संगठित करना आरंभ किया और उनको मुगल सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार किया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का जो है वो गठन किया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना साहिब में जो है वो 1666 में हुआ था। अगला, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कथन जो है वो किसका है? तो H.J. खांडेकर के। क्या है, H.J. खांडेकर के है। अगला है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन जो है बताना है। तो इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया, ये जो है वो गलत है। क्या है, ये गलत है। बाकी जो है ये सब सही है। क्या है, सही है। निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित किया गया? और ये पारित किया गया असहयोग आंदोलन का। क्या है, असहयोग आंदोलन पारित किया गया। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे? काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े जो है वो नहीं थे, तो भगत सिंह जो है वो जुड़े नहीं थे। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, ये सब सभी जो है वो जुड़े थे। और ये कब हुआ था काकोरी षड्यंत्र जो है? तो 1925 में हुआ था। क्या, 1925 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो ये समानांतर सरकार की जो है बलिया, तमलुक और सतारा, ये तीनों जगह। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? माउंटबेटन योजना, और इसका सही आंसर जो होगा देश के विभाजन से। क्या है, देश के विभाजन से संबंधित है। और देश का जो है स्वतंत्र कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। क्या है, 1947 को स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सा जो है इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, लॉर्ड नॉर्थ 1773 को रेगुलेटरी, ये सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, सही है। लॉर्ड बेटिक सती प्रथा का उन्मूलन, सही है। लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये जो है वो गलत है। क्या है, ये गलत है। तो आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। 1854 में लॉर्ड डलहौजी के काल में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया। इसे भारतीय शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच आया था, कब आया था?
तो 1854 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभु संपन्न शब्द से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? तो यह ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। क्या? स्वतंत्र हो। तो आंसर हमारा जो है 39 के ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? क्या है? मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। तो ये वर्णन है कि संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षित समस्त अधिकार। आंसर हमारा सी हो जाएगा। किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? इसमें से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। क्या है? कटौती प्रस्ताव। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसे बजट कहते हैं। क्या है? बजट कहते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ अनुसूची है, एक तरफ उपबंध है। क्या है? उपबंध है। अब बताना है कि कौन सही सुमेलित है। तो चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। छठी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण से, ये गलत है। 10वीं संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है, ये सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी, केवल 1 और 3 जो है वो सही है। छठी अनुसूची क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंधों के संबंध में है। चलिए, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्राम सभा के संबंध में, तो ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, ये भी सही है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रहता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, ये भी सही है। यानी तीनों सही है, तो प्रयुक्त में से सभी जो है वो सही है। सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करना है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। तो गुजरात में जो है वो 11 है, कर्नाटक की बात करें तो 12 है, बिहार की बात करें तो 16 है, उड़ीसा की बात करें तो 10 है, और यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो है वो सर्वाधिक है, तो कितने हैं? वो है 31 है। आंसर 44 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का जो है वो गठन किया था। भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य के सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, यानी उपयुक्त में से जो है वो 1 से अधिक हो जाएगा। यहाँ जो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक होगा। तो आइए पहले देखते हैं कि पूरे के अनुच्छेद 249 क्या है? 249 में उल्लेख है कि संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। राज्यसभा अपने उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर। अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत किसी राज्य को रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रभावी या विदेशी सक्रियों के साथ संधियों के लिए आवश्यक है। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय शामिल है? 61 विषय शामिल है। क्या है? 61 विषय शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है? क्या है? सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा समान विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धर्म विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, सही है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, सही है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतियों के चुनाव में भागीदारी करती है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला है किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये जो है वो सही नहीं है। क्या है? सही नहीं है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विधानसभा में एंग्लो समुदाय में से एक सदस्य को नामित किया जाता है, ये जो है वो सही नहीं है। अब इसे जो है वो हटा दिया गया है। क्या है? हटा दिया गया है। संसद और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो समाप्त कर दिया गया है। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। उत्तर से, तो ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सीतामढ़ी सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा मुजफ्फरपुर, फिर पटना, फिर जहानाबाद, फिर गया। आंसर होगा डी। नटंकी या इटाकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? और इसका सही आंसर होगा नागालैंड में है। कहाँ?
नागालैंड में स्थित है। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? और ये किया गया 1988 में। क्या है? 1988 में। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो है राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे कम है, वो कितना है? तो 17 व्यक्ति। क्या है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो जो है वो मीटर है। और सर्वाधिक जो है वो किसका है? बिहार का है। क्या है? बिहार का कितना है? 1106 है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? और इसका सही आंसर जो होगा वो है अंडमान एवं निकोबार। क्या है? अंडमान एवं निकोबार। पेन, गंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भाग में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है कुडुप्पा समूह की चट्टानें। क्या है? कुडुप्पा समूह की चट्टानें। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। क्या है? कुल्लू घाटी स्थित है तो महान हिमालय या आंतरिक हिमालय में। कहाँ स्थित है? महान हिमालय या आंतरिक हिमालय में नहीं, ये गलत है। विश्व प्रसिद्ध जो है कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है वो स्थित है कहाँ? मध्य हिमालय और लघु हिमालय में। क्या है? मध्य हिमालय और लघु हिमालय में स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ बताना है सुमेलित नहीं है। तो केरल और कोरोमंडल तट ये सुमेलित नहीं है। कर्नाटक में मालाबार तट, महाराष्ट्र कोंकण तट, गुजरात काठियावाड़ तट, ये जो है वो सही है। भारत में लावा पठार का अधिकतम मोटाई मिलती है। लावा पठार की अधिकतम मोटाई कहाँ मिलती है? तो ये महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में। काली, सिंध, शिप्रा, पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? और ये सभी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी के सहायक नदी है। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात है। क्या है? कुंचिकल जलप्रपात है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम जो है वो क्या है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा O2, SiAl, FeCa और NaC हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन है। O2 के कितना कहा जाए? 46.6% है। सिलिकॉन की अगर बात करें तो 27.7% है। एल्युमिनियम की बात करें तो 8.1% है। Fe की बात करें लोहा की तो ये 5% है। कैल्शियम की बात करें 3.6% है। और सोडियम की बात करें तो 2.80% है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? भूमध्य रेखा पर अवस्थित है तो ये कोलंबिया हो जाएगा। और कौन है? केनिया। आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 3। आंसर बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट लावा प्रवाह। क्या है? बेसाल्ट लावा प्रवाह। ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? और ये उत्पादन करता है लौह अयस्क का। क्या है? लौह अयस्क का। ऑस्ट्रेलिया का पलिबारा क्षेत्र अपने लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र? तो वो है पलिबारा या पलिम्बारा कह सकते हैं। ये पलिबारा। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? और इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किए थे? तो टेंसले ने। क्या है? टेंसले ने। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला कर जो है वो क्या है? वो है इनमें से कोई नहीं है। क्या है? कोई नहीं। आयात और निर्यात पर लगाने वाले कर सीमा शुल्क कहलाता है। क्या है? सीमा शुल्क कहलाता है। यह केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला एक जो है वो क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष जो है वो कर है। सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का बंटवारा राज्यों के साथ नहीं किया जाता है। क्या है? नहीं किया जाता है। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? सही आंसर होगा वित्त आयोग। क्या है? वित्त आयोग। नरसिम्हन कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? सही जवाब जो हो जाएगा वो है बैंकिंग संरचना सुधार से। बैंकिंग संरचना सुधार से नरसिम्हन कमेटी 1। और इसकी गठन जो है कब किया गया था? तो ये किया गया था 1991 में। एक नरसिम्हन समिति जो है सेकेंड का गठन हुआ था वो क्या हुआ था? 1998 में। क्या है? 1998 में हुआ था। बैंकिंग सुधार से कई समितियां बनाई। चक्रवर्ती समिति, नरसिम्हन समिति, वर्मा समिति, विमल जलान समिति, गैपुरिया समिति, दामोदरन समिति, नचिकेत मोर समिति। सेबी का मुख्यालय स्थित है। सेबी का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? 69 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या है? बी। मुंबई में जो है स्थित है। क्या है? मुंबई में है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल। क्या है? 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को स्थापना हुई थी।
और 30 जनवरी 1992 को वैधानिक जो है वो दर्जा दिया गया था, क्या है, दिया गया था। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच थी। अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो तुहिन कांत पांडे है। नेक्स्ट है भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना जो है 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है वो किया गया था। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 25 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 3.8%, क्या है, 3.8%। नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है? कितना टैक्स है? तो वो है 30% है, क्या है, 30%। 0 से 4 की अगर बात करें तो 0% है। 4 से 8% की बात करें तो 5% है। 8 से 12 की अगर बात करें तो 10% है। 12 से 16 की बात करें तो 15% है। 16 से 20 लाख की आय है तो 20%, और 20 से 24 है तो ये हो जाएगा 25% का, और 24 प्लस हो जाएगा तो ये 30%। यहाँ का आ रहा है 24 लाख से अधिक तो यानी 30%। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये है बिहटा में किया गया। कहाँ? बिहटा में किया गया। ट्विटर या एक्स की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया लिंडा याकारिने को, लिंडा याकारिने को जो है नियुक्त किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित? ऑपरेशन कन्विक्शन किससे जो है वो संबंधित है? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा यौन उत्पीड़न से है, धर्म परिवर्तन से है, और गौ हत्या पर रोक पे है, यानी तीनों हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा, क्या है, 1, 2, 3 होगा। ऑपरेशन राइजिंग सन जो है वो किसके लिए है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय के से शुरुआत हुआ है 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट के उजागर करने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के जो है वो किया गया है, क्या है, किया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत और ओमान के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया? और ये किया गया गोवा में। कहाँ? गोवा में किया गया। अशोक हॉल का नाम बदलकर खाली कर दिया गया। ये क्या नाम बदल दिया गया? अशोक हॉल का नाम जो है अशोक मंडप कर दिया गया है, अशोक मंडप। कई नाम और भी अभी चेंज हुआ है हाल फिलहाल में। पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम, दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप, कोसिया कुटौली तहसील को श्री कैची धाम कर दिया गया है, पुराने संसद भवन को संविधान सदन कर दिया गया है, अयोध्या रेलवे जंक्शन को अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। ये सारे जो है चेंज कर दिए गए हैं। बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? और ये सम्मानित किया गया है 2 लोगों को, क्या है, 2 लोगों को किया गया है। स्वर्गीय शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण तथा निर्मला देवी को पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया है, क्या सम्मानित किया गया है। स्वप्निल कुसाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया हुए किस राज्य से संबंध रखते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है महाराष्ट्र से। कहाँ? महाराष्ट्र से रखते हैं। पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता कौन कौन थे? एक तो नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा है। ये भाला फेंक में क्या जीते थे? रजत जीते थे। मन्नू भाकर, क्या है, मन्नू भाकर कांस्य जीती थी 2, क्या है, 2 कांस्य जीती थी। उसके बाद है स्वप्निल कुसाले, क्या है, स्वप्निल कुसाले, स्वप्निल जो है कुसाले जो है कांस्य पदक, क्या है, कांस्य पदक। अमन सहरावत, अमन जो है वो सहरावत जीते थे कुश्ती में पुरुष फ्री स्टाइल में 57 kg वर्ग में, उसमें भी जो है वो कांस्य पदक। और स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। और हॉकी टीम ने जो है वो कांस्य पदक, क्या है, कांस्य पदक जीते थे। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसमें महाराष्ट्र के हैं स्वप्निल कुसाले। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और शरद कमल। समापन समारोह में ध्वजवाहक मन्नू भाकर और पियर श्री जेस बने। निजुत मोयना किस राज्य की योजना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ये असम की है, क्या है, असम की योजना है। चलिए अगले प्रश्न में, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है, क्या है, महाराष्ट्र में। ये देश का सबसे बड़ा जो है कंटेनर बंदरगाह है। सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न जो है बतलाया गया है? और ये बतलाया गया है 9 देशों को, क्या है, 9 देशों को परमाणु संपन्न जो है बतलाया गया है। और ये कौन कौन सा है? एक तो है वो है यूएसए, दूसरा क्या है, रूस के पास है, तीसरा ब्रिटेन के पास है, क्या है, फ्रांस के पास है,
चीन के पास है, भारत के पास है, पाकिस्तान के पास है, उत्तर कोरिया के पास क्या है, उत्तर कोरिया के पास है, और इजराइल के पास है। क्या है, इजराइल के। तीन तीन छः और ये तीन 9 देश हो गया। इतने देशों के पास जो है वो परमाणु हथियार है। अगला है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो इस योजना में आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा, सही है। इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 जो है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न जो है वो किसका है, मैथ का है। क्या है, मैथ का है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर बटा a इंटू बी जो है वो किया हुआ है। क्या है, a इंटू बी किया हुआ है। ऊपर लिख सकते हैं क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब माइनस जो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। क्या है, 2ab हो जाएगा। हमारा जो है ये कट जाएगा, ये क्या है, ए बी है, तो बच गया 4ab बटा ए बी कट जाएगा, बच जाएगा कितना, 4। क्या है, 4 हो जाएगा। निम्नलिखित आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या जब काउंट कीजिएगा तो 13 होता है। क्या है, 13। यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं इतना के अनुपात में है तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो कितना हो जाएगा। ए का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 के स्क्वायर अनुपात पाई r2 के स्क्वायर, ए अनुपात बी, जिसे ए अनुपात बी के क्षेत्रफल की बात किया जाए, वृत्त ए और बी के क्षेत्रफल के अनुपात, ये हो जाएगा r1 बाई r2 बराबर 1.5 बटा 1 के स्क्वायर, यानी 2.25 बटा 1। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। एक कार 3 व्यापारियों द्वारा बेची जाती है जिस पर उन्हें प्रत्येक की 4% की हानि होती है। यदि इससे 13,824 में खरीदता है तो पहले द्वारा चुकाई गई कीमत ज्ञात करें। क्या है, ज्ञात करें। तो 4% की हानि पर, और यदि इसे इतना में खरीदता तो पहले द्वारा चुकाई गई कीमत ज्ञात करें। तो 4% हानि बराबर हो जाएगा 1/25। पहले जो है 25 के स्क्वायर था, अब जो है 24 के स्क्वायर, गुना 1 करते हैं तो 15,625, और ये हो जाएगा गुना 1 13,824। ये हो जाएगा 13,824 तो आ गया 15,625। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है, सी। ए बी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, डी बी से नाटा परंतु ए से लंबा है, ई ए से नाटा परंतु सी से लंबा है, तो सबसे लंबे व्यक्ति कौन होगा। जब आप अरेंज कीजिएगा ये हो जाएगा बी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन ई और ग्रेटर देन सी, तथा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। 2 सबसे लंबे व्यक्ति कौन है, तो बी और डी। यदि एक्स वाई जेड एक काम क्रमशः इतना दिनों में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर उस काम को समाप्त कर सकते हैं कितना दिनों में। एक्स जो है 12 में, वाई जो है 15 में, और जेड जो है वो 18 में। तीनों के एलसीएम लीजिएगा तो 180 हो जाएगा। क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो एक का जो है 15 है, एक का 12, एक का 10 क्षमता होगा। 180 टोटल कार्य हो जाता है, 180 को क्षमता से भागा दे दीजिए। क्या है, भागा दीजिए, क्योंकि एक साथ सब मिल के कर रहा है। तो ये हो गया 180 बटा 37, यानी 4.32 बटा 37 दिन। आंसर हमारा ए होगा। क्या है, ए होगा। एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, वह पहले 135 डिग्री जो है वो घड़ी की विपरीत दिशा में तथा बाद में घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। इसका मुख जो है किस ओर है। तो यहाँ जो 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इसका मतलब है कि वो प्रभावी रूप से 180 माइनस 35 दक्षिणावर्त घूमता है, यानी 45 डिग्री दक्षिण घूमता है। ये 45 डिग्री होता है। इसका जो हो जाएगा आंसर कौन सा, उत्तर की ओर। क्या है, उत्तर की ओर, ये इधर घूम के आ जाएगा। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था। प्रथम ओलंपिक खेल जो है यूनान में हुआ था। क्या, यूनान में हुआ था। सुब्रतो कप निम्नलिखित में किससे संबंधित है। सुब्रतो कप जो संबंधित है वो फुटबॉल से है। क्या है, फुटबॉल से है। और भी है, संतोष ट्रॉफी है, ब्रंट कप है, मर्डेका कप है, रोबर्ट्स कप है, आशुतोष मुखर्जी कप है, ये सभी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो यूरो है। वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में किन्हें कहा जाता है, और ये कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। क्या है, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। क्या, 1952 ईस्वी में जो है वो किया गया। भारत रत्न भी पूछा जाता है कब शुरू किया गया, तो 1954 में। क्या है, 1954 में।
परमवीर चक्र, परमवीर चक्र जो है 1950 में। और महावीर चक्र, महावीर चक्र जो है ये भी 1950 में शुरू किया गया था। क्या है? शुरू किया गया था। अशोक चक्र जो है 1952 में। चलिए, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली इसमें से कौन है? तो वह है गैटी। क्या है? गैटी जो है ये हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? तो सही हो जाएगा अमोद प्रमोद होता है, GAIET बाई। इसका मतलब होता है आमोद प्रमोद। क्या है? प्रमोद हो जाता है। तू डाल डाल मैं पात पात। क्या है? तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना, डी हो जाएगा। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये अर्जुन का है। क्या है? अर्जुन का है सब्यसाची। धनंजय, पार्थ, कौतेय, सब्यसाची, कुंती सूत्र, बृहन्नल्ला, कपिध्वज, ये सभी जो है अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। महर्षि का संधि विग्रह बताइए। महर्षि का ये हो जाएगा महा, अब प्लस जो है वो ऋषि हो जाएगा, महर्षि। 99 के बी हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस गिवन बिलो बाय एडिंग विच वन ऑफ एबिलिटी ए न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। और इसका सही आंसर हो जाएगा इन। क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।